Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। नक्सलियों ने पीटान इलाके में की पोस्टबाजी, लोगों में दहशत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिरनी के भरकट्टा में गली विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 3 लोग हुए घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सदर प्रखंड की खावा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लाभुकों से लिया गया आवेदन। और पावित्री हॉस्पिटल की वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, 15 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने जिले के कई इलाकों में पोस्टरबाजी की है। नक्सलियों ने मंगलवार देर रात जिले के पीरटाण, मधुबन, हरलाडी, पालगंज और चिरकी में पोस्टरबाजी की है। बुधवार सुबह स्थानीय लोगों की नजर नक्सलियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर पर पड़ते ही सहम गए और मामले की सूचना स्थानीय थाना की पुलिस को दी। पोस्टरबाजी की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पोस्टरों को उखाड़कर जब्त कर लिया। साथ ही पोस्टरबाजी की जांच भी शुरू कर दी गई। नक्सलियों की इस पोस्टरबाजी से घनघोर रूप से उग्रवाद प्रभावित जिले के पीरटाड़, हरलाडी और चिरकी के इलाके के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। नगर थाना पुलिस की ओर से अर्गा घाट पुल के समीप बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की खोलकर जांच किया गया। साथ ही हेलमेट नहीं पहने हुए चालकों को रोककर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाकर आगे इस तरह की गलती नहीं करने का हिदायत दिया गया। वहीं जिन मोटरसाइकिल में गाड़ी के पेपर नहीं पाए गए, उन्हें भी आगे से पेपर साथ रखने को कहकर छोड़ा गया। इस बाबत नगर थाना के SI RK पांडे ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना में वृद्धि हुई है। साथ ही विधि व्यवस्था संधारण को लेकर लगातार शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। यह अभियान शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी मार्ग पर चलाए जा रहे हैं। वहाँ दूर जाओगे, रस्सी पड़ता बम्बा तब तक पहनोगे। कोई इधर रुको। जा निकलो। हम भी आप ही के गांव के हैं। बताइए, शीतलपुर ही मेरा भी। हेलमेट नहीं है, कागज नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ सबको क्या तरह है, नाश्ता करना है तेरा घर में। सब देखते हैं बाबू। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का कागज दिखाओ। कल परसों निकाली है तो माथा भी कल परसों बना है, का भगवान बनाए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना। कहाँ जा रही है? तो शोरूम में ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ी मिलता है बाबू। नहीं लेकिन है वो। जवाब नहीं जुटेगा। गाड़ी का कागज दिखाओ। एक तो पीछे पीछे गाड़ी चल रहा है, अब आप आगे आगे उसका दबाते चल रहे हैं। आपको क्या बोले बताइए, आपके लिए मेरे पास क्या सजा है?
जो आप करिए उसमें नहीं, कुछ कहने ही लायक नहीं है, आप खुद से महसूस कीजिए। आपका बच्चा रहता तो एक आध इनका वीडियो बनाइए, अभी इनको नहीं काटिए, गिर गिर के भागा है तो गड़बड़ गड़बड़ है। भागा है इसको खोलिए मत। खींचिए खींचिए देखिए ना गाड़ी नंबर गाड़ी नंबर नहीं ना कुछ गाड़ी का कागज दिखाइए, कागज अपना ड्राइविंग लाइसेंस, दो चीज अरे इधर आओ। चलो भागो जल्दी। ये है यहाँ करना मत, चला फोटो खींचा जाएगा ना तो घर चल जाना। चला अरे आगे एक बैठना। नवाबी कम करो, सरकार बार पकड़ेंगे ना तो समझ लेना। कौन तो ध्यान में रखो। गिरिडीह शहर एरिया में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई है, जिसको लेकर के एंटी क्राइम सेक्टर चलाया जा रहा है। साथ ही जो हेलमेट वगैरह या जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको उम्र देख करके उनको सावधानी और चेतावनी दे करके छोड़ा जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसा करने पर उनके विरुद्ध जो भी लीगल एक्शन होगा उसके लिए अनुशंसा किया जाएगा। और क्या क्या सर पेपर देखा जा रहा है सर? ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का कागज़ और हेलमेट, यही सब देखा जा रहा है। उनका पहचान, अगर संशय होने के बाद उनका पहचान पत्र देखा जा रहा है। यही सब चेकिंग हो रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? अपील करेंगे कि सुरक्षित रहें और अपने जान माल दोनों का सुरक्षा रखें। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का पेपर रखें, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस रखें पास में, हेलमेट रखें, ताकि जहाँ भी रहें तो सुरक्षित अपने घर को लौट सकें। ये अभियान लगातार चलते रहेगा। अभी कंटिन्यू आदेश है सीनियर पदाधिकारी का कि नया पुल और यहाँ दोनों जगह और भी विभिन्न जगह पे स्थान बदल करके हम लोग चेकिंग लगा रहे हैं। ये अभियान अभी कंटिन्यू अभी चलेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आर के पांडे हुआ। बिन्नी थाना क्षेत्र के भरकट्टा में घर का रास्ता बंद किए जाने के मामले को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों के परिजन चंपा देवी और पप्पू विश्वकर्मा ने बताया कि उनके चाचा विनोद विश्वकर्मा के साथ गली को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन अचानक उनके चाचा विनोद विश्वकर्मा ने गली में दिवाला दे दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने बिन्नी थाना पुलिस के पास की थी। पुलिस के द्वारा 30 नवंबर को मामले को लेकर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था, लेकिन विनोद विश्वकर्मा, उनके पुत्र रंजन विश्वकर्मा और राजन विश्वकर्मा ने 29 नवंबर को अपने दुकान जा रहे उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है और दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला एक रास्ता का मामला था। रास्ता का? हाँ, उसका कहना था कि हम तुम लोग रास्ता नहीं देंगे और हम पीछे हैं, तब आगे तो रास्ता होना चाहिए ना। अच्छा, तो वो लोग बोलता नहीं, रास्ता तुम लोग नहीं देंगे। तो तीनों बाप बेटा मिलकर मारा है, राजन, रंजन और विनोद विश्वकर्मा। कहाँ का ये मामला है? भरकट्टा का। भरकट्टा जी। अच्छा, और कितने लोग को मारा है? चार लोग। 3 जन को मारा है 3 जन को मारा है ना? और मारा तलवार से पापा का माथा में। मामला जमीन का मैटर था, गली का हम लोग का। उसके बीच में हम लोग मुखिया जी के पास बहुत दिन से घूम रहे थे फैसला के लिए।
तो मुखिया जी का हम फैसला करवा देंगे। उसी के बीच में मेरा चाचा मुखिया को पैसा वैसा खिला के थाना में पैसा वैसा दे के बिजनी थाना में सब हम लोग को दबाव कर दिया। दबाव करने में मुखिया जी के जा दीवार दे दो, कहे या ना कहे वो जाने, फिर मुखिया जी उससे पूछ के आके दीवार दे दिया। दीवार देने के बाद एक बार हम लोग झमेला किए, उसमें बिजनी थाना से आदमी गया, कहा झमेला उमेला मत करना, हम लोग 30 तारीख बैठ के फैसला कर लो। हम लोग समाज वाला बोला कि 30 तारीख को फैसला आप लोग कर लीजिएगा। उसके बीच में आज पापा मेरा दुकान निकल 30 दिसंबर को फैसला करना है। वही 30 को। हाँ, पापा मेरा दुकान जा रहे थे, निकल रहे थे अकेले घर से, तो लोग सब रोड पे खड़ा था अपना गेट के पास, और पापा को पकड़ के तलवार से मारपीट किया। कहाँ का मारा है? माथा में, पीठ में, तलवार से सिर्फ माथा में मारा है। ओ, और मेरा भाई आया हुआ था, उसको भी माथा में मारा है। कौन कौन मारे? राजन विश्वकर्मा मेरा चचेरा भाई है, रंजन विश्वकर्मा छोटा भाई उसका, और मेरे चाचा विनोद विश्वकर्मा कहाँ के रहने वाले आप? भटकट्टा का। शहर के प्रतिष्ठित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा उनके अस्पताल पावित्री हॉस्पिटल के 3वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के कर्मचारियों, वहां कार्यरत डॉक्टरों और समाज के अन्य लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें कुल 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रितेश सिन्हा ने बताया कि रक्तदान समाज के हर वर्ग को करना चाहिए जो रक्तदान करने में सक्षम है, क्योंकि रक्त की कमी का इलाज केवल रक्तदान से ही संभव है। अभी तक रक्त का कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इस कारण से हमें समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पावित्री हॉस्पिटल पिछले 3 वर्षों से हड्डी और नस रोग संबंधित उपचार के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो इलाज हड्डी और नस रोग का पहले गिरिडीह जैसे शहर में उपलब्ध नहीं था, अब वो सारे उपचार संपूर्ण अत्याधुनिक उपकरणों के सहयोग से पावित्री हॉस्पिटल में अनुभवी चिकित्सीय देखरेख में उपलब्ध है। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, संदीप सिन्हा, विद्याभूषण सिन्हा, अंकित सिन्हा, प्रदीप दाराद, बबलू सिन्हा, मनीष कुमार, डॉक्टर रितेश के पिता आशुतोष प्रसाद, डॉक्टर सिन्हा की पत्नी अंजू कुमारी, नवीन सिन्हा, रमेश यादव, डॉक्टर सोहेल की सराहनीय भूमिका थी। मैडम आप भी लीजिए। आओ कितना सुंदर हो गया बस। दादा नहीं आएगा, कट जाएगा। हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज के दिन हम लोग अपने अस्पताल का 3रा वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पे रक्तदान शिविर में
15 यूनिट ब्लड का संग्रह किया गया है और अब इस प्रकार हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ा रहे हैं। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान से सदगुरु मां ज्ञान के दिशा निर्देश में संचालित मां ज्ञान कौशलम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पंचम सत्र की छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। प्रमाण पत्र पाकर छात्राएं काफी खुश दिख रही थी। बताया गया कि श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2021 से छात्राओं एवं महिलाओं के स्वावलंबन बनाने के लिए निःशुल्क ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, सिलाई, इंग्लिश स्पीकिंग समेत अन्य कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे काफी छात्राओं व महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्हें सम्मान के साथ सर उठाकर जीने के लिए स्वयं में एक कला भी मिली है। इतना तो हम लोग इसके बारे में मतलब सोच विचार करके मन को बोलो कि ठीक है शाम तक गुस्सा कर लेंगे, शाम तक रो लेंगे अगर किसी चीज़ का तकलीफ है, तो ये सब चीज़ से क्या है कि हम लोग अपने आप को भी बचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग को हर चीज़ के लिए डेली ज्ञान सूत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इससे तो हम लोग का व्यवहारिक जीवन बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम लोग पाठ जरूर सीख पाएंगे। इनका व्यवहार यही सबके लिए वास्तविक धर्म है। हमेशा दूसरों पर दया करना, अगर कोई बुरा किया तो जरूरी नहीं है हम बदले में उसको बुरा, अगर रोज रोज हम लोग इसको अपने अंदर धंसाते चले जाएंगे तो सही में हम लोग का जीवन बहुत ही सुखी हो जाएगा और दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। अगला अगर गलत कर रहा है तो इतना तो हम लोग जरूर बता सकते हैं कि ये गलत है। से बोलिए सद्गुरु माँ की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय। 80% मार्क्स लाई है निशु कुमारी और 6वां स्थान प्राप्त की है। आगे आए निशु कुमारी। कितनी शुद्धता और कितना मेहनत का 4था स्थान भी गोल्ड वहां प्राप्त की है। 4था सबसे पहले सद्गुरु माँ को धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा ये नारी दीन कार्यक्रम जो है माँ ज्ञान कौशलम वो चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम सभी बहनें यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहाँ पे तरह तरह के कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे सिलाई, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, मेहंदी, कंप्यूटर इत्यादि। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कुशल भाव से, बहुत सरल तरीके से यहाँ पे हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वो जो भी निःशुल्क है, यहाँ पे हम लोगों को किसी भी प्रकार का सबसे पहले तो मैं गुरु माँ के पावन पवित्र चरणों में शायरी करती हूँ। सद्गुरु माँ के द्वारा ही चलाया जा रहा माँ ज्ञान कौशलम, जो कि निःशुल्क सेवा आज की नारी सशक्तिकरण के लिए और नारी शिक्षा के लिए बहुत ही अद्भुत है। ये प्रायः सभी बहन लोग आसानी से इस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी सेवा प्रदान की जा रही हो, वो चाहे ब्यूटिशियन की हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो सिलाई का हो, बहुत ही कुशल शिक्षिकाओं के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी बहन आकर के यहाँ पर इस शिक्षा को प्राप्त कर सकती हैं और अपने पैरों पर स्वावलंबी बन सकती हैं। क्योंकि आज के समय में नारी सशक्तिकरण बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही है और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी बहनें जो समाज में जो पैसा दे करके जहाँ पर उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल सकती है, वो यहाँ पर खुला द्वार है, जहाँ पर आकर के एक कुशल और भावी शिक्षिकाओं के द्वारा यहाँ पर ये शिक्षा को ग्रहण करके अपने आप को स्वावलंबी बना सकती हैं और दूसरे को भी सिखा सकती हैं।
सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में बुधवार को पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा चुनिंदा प्रकाशन ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्राओं ने पुस्तक का अवलोकन किया। बताया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आदर्श विद्यालय व मॉडर्न विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना की जानी है, जिसको लेकर सरकार का कई प्रकाशन से अपने अपने पुस्तक देने का करार है, जिसे देखते हुए पुस्तक मेले में छात्रों द्वारा सिलेक्टेड पुस्तकों को पुस्तकालय में रखा जाएगा। छात्र इस पुस्तक मेले में सिलेक्टेड पुस्तकों की सूची उपलब्ध करवाएंगे। इस आधार पर पुस्तकालयों के लिए सरकार प्रशासन से पुस्तकों की खरीद करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कमेटी छात्रों की पसंद के आधार पर प्रकाशन से किताबों को खरीद कर पुस्तकालय में रखेगा। उन बच्चियों को लेकर आ जाए, भी कस्तूरबा से बिना भी आते आ जाइए, जो लोग आगे आ जाइए। उन बच्चियों को लेकर आ जाए, भी कस्तूरबा से बिना भी आते आ जाइए, जो लोग आगे आ जाइए। अगर वो किताबें स्टॉल में उपलब्ध नहीं है, फिर भी आप उसका नाम की छात्रा हूँ। हमको मेरी मैम बोली कि वहाँ पे किताबों का मेला लगने वाला है, तो मैं सुनी कि वहाँ कितना मेरा मनपसंद किताब होगी। जब यहाँ पे आके देखे तो मेरे लिए इतने सारे किताब थे मनपसंद, और हम सारे किताब को खरीदना पसंद किए। बहुत सारे नाम भी लिखे हैं, और मैम बोली कि हम देंगे, फिर हम लोग का स्कूल पहुँचेगा तब पढ़ेंगे। बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आर्यन गुप्ता फ्रॉम हाई स्कूल SSR सरिया। सो आज हमारे यहाँ पे पुस्तकालय जहाँ पे आज हमें बहुत सारी पुस्तक को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे पुस्तक मेला लगा हुआ है, इसलिए हम बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान पाने का हमें अवसर मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशन अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिनके लिए हम बहुत ही आभार है। और साथ ही साथ इस स्कूल को थैंक यू। और बस यही हम कुछ कहना चाहेंगे। और मैं बिल्कुल मोदी सरकार की अच्छी नीति है, और हमारे सरकार से ये आग्रह है कि जितने भी पुस्तक की लिस्ट बनाए हैं वो कृपया हमारे स्कूल में जरूर पहुँचे थे। हम ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए वो बच्चों में। कौन सी स्कूल से आप? KGTB जम्मू। बताइएगा सर। आज के पुस्तक मेला में हमारे जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे, मॉडल स्कूल के बच्चे और शहरी निकाय क्षेत्र के चयनित स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। उद्देश्य यही है कि इन विद्यालयों में स्थापित पुस्तकालयों में बच्चे अपनी पसंद की पुस्तकें, स्टेट के द्वारा कुछ सजेस्टिव पुस्तकों की सूची दी गई है, उन पुस्तकों के आधार पर विभिन्न प्रकाशकों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है। बच्चे विभिन्न प्रकाशकों के पुस्तकों को अवलोकन कर रहे हैं, और वो अपना रिकमेंडेशन दे कमेटी के सामने रखेंगे कि उनके पुस्तकालय में किस तरह की पुस्तकों की आवश्यकता है, और बच्चों के डिमांड के आधार पर हम लोग इस सूची को कमेटी के सामने रखेंगे, और कमेटी से अप्रूवल होने के बाद इन सभी विद्यालयों में बच्चों के द्वारा जो सिलेक्टेड पुस्तकें हैं वो पुस्तकों को उन पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड सरकार का एक प्रयास है कि जितने भी हमारे उत्कृष्ट विद्यालय हैं, जिसको सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 80 है, इसके अलावा 179 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूरे राज्य में, मॉडल स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है वो, और प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय और शहरी निकाय के आदर्श विद्यालय, इन सभी विद्यालयों के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चयन किया जा रहा है। हमें निर्देश प्राप्त है कि जिला स्तर पर उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है, जिसमें लगभग 12 लोग मेंबर के रूप में हैं। उसमें कुछ शिक्षा प्रेमी हैं, DODSC हैं, और भी कई मेंबर्स हैं। ये कमेटी निर्णय लेगी। पत्र में दिए गए निर्देश के आलोक में विद्यालय के छात्र छात्राओं, जिन विद्यालयों के पुस्तकालय के लिए किताबें क्रय की जाएगी, उनके छात्र छात्राएं और शिक्षकगण
आज जिला स्तर पर पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। विभिन्न प्रकाशकों के द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं। गिरिडीह प्रखंड के तेलुडीह पंचायत सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखनलाल, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक रमेश कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक कीर्ति अग्रवाल, मुखिया शब्बीर आलम, उप मुखिया अब्दुल कुद्दूस अंसारी और सैकड़ों किसान और ग्रामीण मौजूद रहे, जिसमें कृषि विभाग के द्वारा ड्रोन द्वारा कीटनाशक दवा का छिड़काव कर किसानों को डेमो दिखाया गया। नैनो यूरिया खाद और नैनो डीएपी के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई, साथ ही उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। ड्रैगन फ्रूट थे, उससे कांटेक्ट में थे, वो दे दिए खुद से हमको। बोले ड्रैगन फ्रूट लगा रहे आम के, अंबिका सिंह दिया क्या? हाँ, उद्यान होला, ले लीजिए, लगाते हैं सबसे। हमको पहले लाना चाहिए, कौन देना रखा हुआ ड्रोन का कीमत कितना होगा? ड्रोन लगभग 7 से 8 लाख। थोड़ा हाइट कीजिए ना। गिरिडीह सदर प्रखंड के खावा पंचायत सचिवालय परिसर में बुधवार को राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, प्रमुख पूनम देवी, जिला परिषद सदस्य
प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुखिया मोहन मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शिविर में लगाए गए सभी विभागों के स्टॉल का औचक निरीक्षण करते हुए विधायक ने लोगों से अधिक लाभ लेने की अपील की। महिला स्वयं सहायता समूहों को 90,000 रुपए का ऋण वितरण किया गया। साथ ही 9 छात्राओं को साइकिल की राशि प्रदान की गई। मौके पर पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत समिति सदस्य, सभी ग्राम प्रधान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हाथों किया जाएगा, इसलिए तमाम सभी साथियों से अनुरोध है कि ग्राउंड में आने का कृपया करें। हमारे साहब के हाथों एक बार फीता पकड़ के इधर खाली देख लीजिएगा थोड़ा सा सर, सामने सर। हाँ जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। खावा पंचायत सचिवालय में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि सम्माननीय अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित कुमारी साथी बसंत जी कहीं हैं हमारे पंचायत समिति सदस्य महोदय, मैं उनको भी भारत मिशन जल जैसे लोग आते हैं, अभी तक नहीं आए हैं। हेलो, एक साथ सब आ जाएगा। गाड़ी लेटेस्ट तो नहीं खींचे, चलो हो गया। इतना लंबा चौड़ा एरिया में कैंप लगा है, बहुत अच्छा कैंप है और सब लोग उपस्थित हैं। जो उपस्थित नहीं है उसकी सूचना और उस विभाग से आम जनता मिलेगा, उसकी जानकारी विभाग को देना है। वीडियो साहब उपस्थित हैं। जो लोग, जो अधिकारी, जो विभाग इस कैंप में आज नहीं आए हैं या निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसकी खबर वीडियो साहब लेंगे और उपायुक्त महोदय उन पर कार्रवाई होगी। प्रखंडों में जाना होता था। प्रखंड में जब आप जाते थे तो कभी वीडियो साहब है, कोई नहीं है, सीओ साहब कहीं निकले हुए हैं, फील्ड में निकले हुए हैं और कुछ अधिकारी मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, तो मायूस होकर घर लौट जाते थे। पता नहीं मेरा काम हो कि नहीं, चाहे जिस विभाग का हो, जन वितरण का हो या अंचल का हो, प्रखंड। कार्यक्रम आज खावा पंचायत में है। यह हमारे प्रखंड का चौथा कार्यक्रम है। आप सभी को पता है कि राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें से प्रशासन के सारे पदाधिकारी अपने अपने विभाग का स्टॉल यहाँ पर लगाते हैं, अपने विभाग से चलने वाली सभी तरह की योजना के बारे में बताते हैं और सभी पदाधिकारी का ये प्रयास होता है कि उनके विभाग से जो भी योजना चल रहा है उसको सहज तरीके से ग्रामीणों को बताएं, उनको निःशुल्क फॉर्म उपलब्ध कराएं और लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। सर, हम लोग तो एक तो उपस्थिति पंजी के आधार पर सभी का अटेंडेंस ले रहे हैं, कौन विभाग आते हैं, कौन एब्सेंट हैं, और जो उपस्थित थे उनका तो हम लोग स्पष्टीकरण भी निकाल रहे हैं सभी पदाधिकारी को। और यदि आ भी रहे हैं और वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे भी हम लोग कारण परीक्षा कर रहे हैं कि जिस कारण से उन लोग आए हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वाकई उनकी लापरवाही है। कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी को धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे पंचायत सचिवालय खावा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक जी डॉक्टर सरफराज अहमद एवं हम लोगों के प्रखंड विकास पदाधिकारी जी उपस्थित हैं। साथ ही विभाग में यहाँ पर सभी तरह के पदाधिकारी जो है अपना शिविर लगाए हुए हैं और गरीब गुरबा के जो भी समस्या है उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से है कि जहाँ जो भी समस्याएं आएंगी उसे निष्पादन किया जाएगा। यदि किसी तरह का निष्पादन नहीं होता है तो हम लोग अपने वीडियो साहब को, सीओ साहब को और उनके ऊपरी वर्ग को लिखित आवेदन देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।